मैं तुम्हें हराने की कोई कसर नहीं छोड़ू। मेरा प्लान फेल हुआ है, मैंने अगले बार के लिए तैयार रहना। आलिया सही कह रही थी कि इसने जरूर आज रात की प्लानिंग कर रखी होगी। अब तो जल्दी से आलिया को इस घर में लाना ही होगा। फही से संभाल सकती है, तो अपना प्लान बनाने से पहले मुझे आलिया के प्लान के लिए एक्शन लेना होगा। अरे यार, मैं कब से बैग पैक करके तेरे फोन का इंतजार कर रहा था। अब जल्दी से क्लब आ जाओ, अपन स्कॉच का गेम खेलेंगे। आज मैं अपना सारा फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो स्कॉच बॉल पर निकालने वाला हूँ। और स्कॉच बॉल बदले में थोड़ी है कोई जवाब देने वाला है। हाँ तो तेरे से वहीं पर मिलता हूँ। अभी जिन दो से बच के निकल रहा था उनमें से एक यहाँ आ गई। आज मौसम बहुत अजीब है ना। हाँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, इसलिए मैं सोचा कि मैं थोड़ी देर के लिए क्लब चला जाऊंगा। वापस जाऊंगा तो मुझे अच्छा लगने लगेगा। नहीं वैसा अजीब नहीं। I mean, मुझे ना सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है। कुछ खाने का मन कर रहा है, लेकिन कभी मन करता है खट्टा खाऊं, कभी लगता है मीठा खाऊं, कभी। एक मिनट मैं रॉबिन को बुला लेता हूँ ना। खट्टा मीठा तीखा पीखा जो खाना है तुम उसे बोल दो। रॉबिन अभी ये क्या कर रहे हो तुम? रॉबिन को बुला रहा हूँ, वो तुम्हारा जो भी काम है वो करके दे देगा। तो सके इंतजार। अभी मेरी शादी ना तुम्हारे साथ होने वाली है, रॉबिन के साथ नहीं, जो तुम मुझसे बुला रहे हो मेरा ख्याल रखने के लिए। अरे रॉबिन पूरे घर का ख्याल रखता है, वो तुम्हारा भी ख्याल रख ले। एक सेकंड आइडिया बुरा नहीं है। अगर रॉबिन की शादी तुम्हारे से हो जाती है तो तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाउ इज दैट? अभी जोकिंग, तुम इतनी सीरियस क्यों हो रही हो? यहाँ पे मेरी तबीयत खराब हो रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तो मैं क्या करूं? कुछ करो ना, मेरी तबीयत खराब हो रही है। पर मैं खेलने ही जा रहा हूँ। तुम बाहर ही चले जाओ, मेरी तबीयत पीछे खराब हो गई ना तो तुम्हें मैं डिस्टर्ब भी नहीं करूंगी, फोन करके बताऊंगी भी नहीं। अरे बाबा एक सेकंड रुको। तुम बैठो इधर, मैं कुछ करता हूँ। अरे बैठो ना। लगता है मुकेम्बो से बात करनी होगी। ये निखिल मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? ये मुझे क्यों फोन कर रही है? आई थिंक मुझे प्रज्ञा का फोन उठा लेना चाहिए। वैसे भी तनु का क्या भरोसा, आज मेरा साथ दे रही है, कल अभी का साथ देगी, परसों किसी और का। बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, किसी की सगी नहीं हो सकती। तनु की मदद करते करते ऐसा ना हो कि मेरा प्रज्ञा अरोरा से संबंध खराब हो जाए। और प्रज्ञा अरोरा बहुत बड़ी मछली है। शी कुड बी माई फ्यूचर। हाँ निखिल, मैं प्रज्ञा बोल रही हूँ। हाँ जी प्रज्ञा जी बोलिए। हाउ आर यू? मेरा मतलब है कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके बाद। प्लीज प्रज्ञा जी, मैं कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बोलना नहीं चाहता, भूल जाना चाहता हूँ। वैसे भी मैंने कल रात की बात करने के लिए नहीं, एक्चुअली कुछ काम से फोन किया था। तुम 1 बजे मिल सकते हो आज? हाँ, वो कुछ बिजनेस रिलेटेड बात करनी। बिजनेस? मेरे साथ बिजनेस की क्या बात कर सकती है ये? हेलो निखिल, आर यू देयर? कोई बात नहीं, अगर तुम बिजी हो तो नो प्रेशर। जी मैं पहुंच जाऊंगा 1 बजे। आपके ऑफिस आना है ना? नहीं, मैं ऑफिस नहीं जा रही, आज घर पर ही हूँ। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम घर ही आ जाओ, क्या ना घर पे हम आराम से बात भी कर सकते हैं। साउंड्स गुड। मैं पहुंच जाऊंगा जी। ओके, आई विल सी यू देन। किससे बात करी थी? आपसे मतलब? देखो मुझसे मतलब तो तुम बहुत पहले निकाल चुकी हो, अब किसे फंसा रही हो? किसका फोन तब आता है जब मैं स्क्वैश खेलने जा रहा होता हूँ। जैसा दिमाग वैसी सोच। बिजनेस कॉल था। इतने प्यार से बुला रही थी, बहुत अच्छा बिजनेस होगा। एनीवेज छोड़ो, तुम चलो मेरे साथ। क्यों? जरूरत है। क्या? तन्नू को यार, वो बहुत अजीब फील कर रही है। चलो मेरे साथ। तो मैं क्या करूं? आप जाकर पूछिए क्या चाहिए उसे। मैं तो पूछ लूंगा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? किसी को तो करना पड़ेगा ना। हाँ तो मैंने भी तो वही बोला ना, अगर जरूरत है तो मैं रॉबिन को बुला लेता हूँ, वो कुछ कर लेगा। लेकिन वो भड़क गई। भड़केगी ना, आप उसके होने वाले पति हैं, अपनी जगह नौकरी को छोड़ जाएंगे तो भड़केगी नहीं तो और क्या करेगी? इतनी बार तुमने मेरी मदद नहीं की, क्या मैं शिकायत करता हूँ? नहीं ना, तो उसे भी समझना चाहिए।
अब तुम चल के समझाओ उसे। अरे घर में बाकी सारी औरतें ना, उनसे कहिए। अरे दादी मंदिर गई हुई है, मिताली भाभी जो है वो हॉस्टल गई हुई है, रचना जो है वो मैं क्यों मदद करूं तब? क्योंकि मयन वाले लोग ने इजिप्शियन वालों पर हमला कर दिया है, और अगर ऐसा हो गया तो फिर इजिप्ट वाले सिर्फ ये बोलेंगे कि मोहनजोदारो हड़प्पा हड़प्पा। फॉर द सेक ऑफ हिस्ट्री मैं आपकी मदद करूंगी। चलिए। आफ्टर यू। ओके। इस पास्ट ने मेरा फ्यूचर बचाया। ये अभी प्रज्ञा को क्यों लेके आया? क्या हुआ है तुम्हें? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? और प्लीज कोई मेंटल प्रॉब्लम मत बताना, क्योंकि ये तुम्हारा जो मेंटली अनस्टेबल स्टेट है उसके बारे में मुझे पता है। पेशेंस तो रही नहीं ना तुम्हें। आधी पागल पहले थी, अब पूरी पागल हो गई। तो और कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताओ मुझे। जल्दी बताओ, टाइम नहीं मेरे पास। मैं नर्स को बुला लूंगी, वो आके तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। मैं नर्स पे ही पैसे खर्च कर लूंगी इसके बजाय कि मैं तुम पर टाइम वेस्ट करूं। ये टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। तो तुम्हें यहाँ पे बुलाया किसने था? मैंने बुलाया। अरे तुम्हारी तो प्रॉब्लम। अरे बुलाया मैंने बुलाया। तुम इतनी महान हो कि बुलावा आ जाता है ना, इसलिए हम दोनों आ गए। अरे मेरी बात सुनो ना, तुम दोनों आपस में डिस्कस कर लो कि प्रॉब्लम क्या है। वो क्या है, मेरे में एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम, एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं कॉम्प्लिकेटेड चीजें समझ नहीं सकता। इसलिए आपस में डिस्कस करो और मुझे बताओ कि करना क्या है, मैं वही करूंगा। है? इसमें डिस्कस करने वाली क्या बात है? मैंने सुना है कि होता है प्रेगनेंसी में सब, तो बाहर जाना चाहिए। आप इसे बाहर लेकर क्यों नहीं जाते? घर से कहीं भी बाहर, कहीं भी घुमाइए, हिला दीजिए बाहर, ठीक हो जाएगी। ये तुम बोल रही हो? हाँ, अभी कहीं बाहर ही जाते हैं। फ्रेश हवा में घूम लूंगी और कुछ खा लूंगी तो शायद अच्छा फील होगा। क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? इतने सालों से चलता हुआ एक कोल्ड वॉर में पहली बार मैंने तुम दोनों को एक ही चीज पर सहमत होते हुए देखा है। प्लीज तुम दोनों ऐसे ही रहो ना। तुम दोनों अगर एक दूसरे को समझोगी और मुझे भी समझोगी तो हम तीनों को कितना मजा आएगा। मेरे पास टाइम नहीं, फिलहाल तो आप इसकी लाइफ आसान कीजिए, इसे घर से कहीं बाहर लेकर जाइए। चलो अभी। चलो तुम्हें खिला तो खुली हवा। अच्छा। मैं निखिल को तनु की एब्सेंस में घर लाना चाहती थी। मुझे लगा इसे घर के बाहर भेजना मुश्किल होगा, पर ये तो बड़ी जल्दी मान गई। चलो जो भी है, मुझे इस वक्त निखिल पर कंसंट्रेट करना चाहिए। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बेटर फील भी हो रहा है, पर ना थोड़ा सा ऑड फील हो रहा है। अजीब सा लग रहा है। क्या लग रहा है? अजीब सा लग रहा है। अजीब सा लग रहा है? कुछ अजीब नहीं है, ये तुम लड़कियों की जेनेटिक प्रॉब्लम है जो तुम लोगों को प्रॉब्लम लगती नहीं। अब जो प्रॉब्लम तुम लोगों को प्रॉब्लम ना लगे वो प्रॉब्लम कोई और कैसे समझेगा? अब घर में तुमने कहा कि तुम्हें अजीब लग रहा है, तुम्हें घर से बाहर लेकर आए। गाड़ी में मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो तुमने कहा कि जहां मैं तुम्हें ले चलूं। और तुम्हें यहाँ पर आने के बाद फीलिंग ऑड लग रहा है। ये फीलिंग ऑड है क्या? और क्या ऑड है इस जगह के बारे में? क्या यहाँ पर सड़क नहीं होनी चाहिए थी, या सड़क पर लोग नहीं होने चाहिए थे, या फिर ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए थी? अगर मैं तुम्हें शॉपिंग कराने किसी मॉल में ले जाता ना तो तुम बोलती कि यहाँ पर गर्दी बहुत है। अगर मैं तुम्हें मूनलाइट वॉक के लिए ले जाता तो तुम बोलती कि ये सुनसान बहुत है। अगर मैं तुम्हें बीच पर ले जाता तो तुम बोलती कि यहाँ पर हवा बहुत चल रही है। अगर मैं तुम्हें कोई पार्क पर ले जाता तो तुम बोलती कि गर्मी बहुत लग रही है। पता है, लड़कों की आधी जिंदगी ना लड़कियों के मूड को समझने में निकल जाती है। और देखना, अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब लड़कियां अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए कहेंगी कि मुझे सर्दी गर्मी लगी, मुझे गर्म ठंडा लग रहा है। और जिस दिन ऐसे होगा ना, आधे से ज्यादा सुसाइड नोट लड़के लोग ना लड़कियों के मूड पर लिखेंगे। अरे प्रेगनेंसी के वक्त तो इनके नखरे और भी बढ़ जाते हैं। और पता है, जो बेचारा पति होता है ना, उसे अपने बाप होने पर सबसे ज्यादा पछतावा कब होता है? जब रात को उसकी मिसेज उसे कहती है कि मुझे काला खट्टा गोला खाने का मन कर रहा है, या चीकू मिल्कशेक आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। और जब वो बेचारा पति वो सब लेने जाता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि काश उस रात को मैंने अपने बाप बनने की फीलिंग्स पर थोड़ा कंट्रोल कर दिया होता। वो जो 9 महीने होते हैं ना प्रेगनेंसी के,
औरतों से ज्यादा मर्द पर भारी पड़ते हैं। और ये मैं बताता हूँ, मैं इसे आइसक्रीम खिलाने लाया हूँ। अब ये बोलेंगे कि इसे आइसक्रीम खाना ही नहीं है, खाना है कि नहीं? नहीं नहीं, खाना है, आइसक्रीम खाना है, पर यहाँ नहीं खाना। तो चलो ना वापस पे। नहीं, मेरा मतलब यहाँ आइसक्रीम पार्लर में नहीं खाना, वो रोड साइड वाली आइसक्रीम खानी, वो कुल्फी टाइप की, ये वाली। मैं प्रज्ञा ने कहा था कि इसे जो खाना है खिला देना, जहाँ बोले वहां घुमा देना। घुमा तो लिया, चलो अब कुल्फी भी खिला देता हूँ। एक कुल्फी देना। देखो ये ठीक है या कोई और फ्लेवर चाहिए? नहीं, यही चाहिए। एक और कुल्फी देना। एक बहुत है, थैंक यू। मैं भी साथ में हूँ तो सोचा मैं भी खा लेता हूँ, लेकिन रहने दो यार, एक बहुत है। इधर उधर क्या दिख रही हो? कोई और कुल्फी खानी है? नहीं नहीं नहीं, यही खानी थी। कितने हो गए? 40 रुपए। 40। 10 टिप भी ले लेना। अरे साहब, कोई ठेले वाला थोड़ी ना कार्ड लेता है, नोट दीजिए। नोट। अरे साहब, इतना तो मेरा दिन भर का कमाई भी नहीं है, छुट्टा दीजिए। तो एक काम करना, जाके छुट्टा लिया। मैं गया तो मेरा ग्राहक चला जाएगा। एक काम करो ना, वहाँ पर आइसक्रीम पार्लर है, वहाँ पर जाके छुट्टा लेकर आओ ना। चलो तुम यहीं पर रुको, मैं चेंज लेके आता हूँ। ओके। तो आइसक्रीम देना। ए हीरो, इधर। थैंक यू अंकल। खा मेरे सामने। नहीं नहीं, आइसक्रीम मैं ही खाऊंगा। नहीं, मैं खाऊंगा। तुम लोग फिर से झगड़ रहे हो? एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हो और झगड़ा भी सिर्फ एक दूसरे से। अरे जो भी है शेयर कर लो ना। मैं उसे क्यों याद कर रहा हूँ? पता नहीं क्यों प्रज्ञा ने मुझे तनु के साथ बाहर भेजा। ये भी उसका टॉर्चर करने का एक तरीका होगा। सही सोच रही थी। ये निखिल पैसों के पीछे ही पड़। मैंने पता लगाया कि उसकी कंपनी काफी टाइम से लॉस में। इनफैक्ट मेरी 2-3 और लोगों से बात भी हुई जो वहां पे काम करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि निखिल ने उन लोगों को प्रॉमिस किया है कि 1-2 महीने के अंदर वो अभी के साथ पार्टनरशिप करेगा और उसके सारे एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट उसकी कंपनी में ही आएंगे। I mean, how is that possible? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो हर दूसरे बंदे को जाके यही बात बता रहा है, सबको प्रूव कराना चाहता है कि अभी के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उसके पास हैं। मुझे लगता है कि अब उसको रियलाइज हो गया कि अभी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने वाला थी, इसलिए आई थिंक कोई दूसरा शॉर्टकट ढूंढ रहा है पैसे कमाने के। मैं सही सोच रही थी। और अब ये निखिल तनु के साथ सिर्फ पैसों के लिए। उसे लगता है कि आने वाले दिनों में तनु जरूर इनसे शादी कर लेगी और फिर इसकी किस्मत बदल जाएगी। पूरा हम ऐसा करते हैं, हम निखिल को अपनी ही कंपनी में कोई अच्छी पोस्ट ऑफर करते हैं। वो तुरंत ये सोचेगा कि वो धीरे धीरे कंपनी को ही टेक ओवर कर लेगा। जब उसे अपना फ्यूचर सिक्योर दिखेगा तो शायद वो अपने बच्चे के बारे में इमोशनल होना छोड़ दे और तनु के खिलाफ गवाही दे दे। तुम कहाँ पर हो? हाँ हाँ, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, बस तुम आ जाओ और प्लान शुरू करो। कहाँ पर? तनु! तनु! तनु, आराम से। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन उसे देखो जिसने मेरी जान बचाई। Excuse me, एक सेकंड। Are you okay? अभी वो आलिया थी जिसने मेरी जान बचाई। आलिया, अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, अभी प्लीज एम्बुलेंस को बुलाओ। इसे हॉस्पिटल ले जाके, अभी नहीं, इसे काम कर, कार में ले जाते। उठाओ इसे, उठाओ। पता नहीं
निखिल को साथ मिला के प्रज्ञा ने अच्छा किया है या गलत? पर कितना अच्छा होता अगर वो वीडियो सब लोग देख लेते और तनु की सच्चाई सबके सामने एक बार ही आ जाती। वही तो दादी, वीडियो नहीं है तभी तो दी को कोई दूसरा रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा ना। और मुझे लगता है कि दी निखिल को इन्वॉल्व करके सही कर रही है कि निखिल को तनु के सारे राज पता है और अपने दुश्मन के दोस्त को दोस्त बनाने में ही दुश्मन की हार हो जाती है। दी निखिल से बात करके सही कर रही है दादी, इस बार वो तनु नहीं बच पाएगी। ये दोनों यहाँ पर क्या बात कर रही हैं? प्रज्ञा, तनु, निखिल, क्या कनेक्शन है तीनों का? यहीं खड़े होकर सुन मिताली इनकी बात। हो सकता है तुझे कोई राज पता चल जाए जो तेरे फायदे का हो। मुझे लगता है कि इस बार ना तनु बहुत बुरी तरह से फंसेगी, क्योंकि एक औरत के पेट से बात निकलवाने से ज्यादा आसान है एक मर्द के पेट से बात निकलवाना। तो ये दोनों तनु को पकड़ने का प्लान बना रही है। मिताली, ये तो तेरी उम्मीद से भी बड़ी खबर निकली। अच्छा, तो तेरा मतलब है अगर औरत बोलना ना चाहे तो वो कभी बता ही नहीं सकती, चाहे कितना भी कोशिश कर लो। और मर्द जो होता है ना, वो तो इमोशनल होके सब कुछ बता देता है। अरे भाभी, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? मैं ना कुछ ढूंढने आई थी। बाहर तो कुछ भी नहीं है, आई अंदर आई। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। दादी देखिए तो कौन आया। हमने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? क्या? अरे भूल गई। अरे वो ही जो हमने दुकान पे वो दुपट्टा देखा था सोने की जरी वाला, है ना, जो तुझे तो पसंद ही नहीं आया। हाँ, तो हम इसके लिए तो ले सकते थे ना। सोने की जरी का दुपट्टा। अरे हाँ मिताली, सोने की जरी का दुपट्टा इतना भारी और इतना चमचमाता कि उस पे नजर ही नहीं हटती थी। और उस पर ना बीच में छोटे छोटे गिन्नियां भी लगी हुई थी। सोने की गिन्नियों के साथ? हाँ। दादी, मैंने ना मम्मी जी से 3 महीने से बोल के रखा है मुझे ना सोने की झुमकियां दिलवा दो, वो मुझे दिला ही नहीं रही। और आप मेरे लिए दुपट्टा लेने का सोच रही थी? मैंने सोचा था। तो सोच क्यों रही है? मैं तो खड़ी हूँ ना आपके सामने, दे दो। हाँ दे देते, पर भाभी एक शर्त पे, आपको पहले बताना पड़ेगा कि आपने बाहर क्या सुना। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मैंने यहाँ बाहर कुछ नहीं सुना तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा? तो मतलब आपने कुछ नहीं सुना? अब नहीं, अब कुछ नहीं मिल सकता। और आगे से भी अगर तुमने हमारी बातें सुनने की कोशिश भी की ना, तो तेरे जितने भी अच्छे अच्छे दुपट्टे हैं एक जगह पे रख के जला दूंगी। नहीं दादी, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। मैं कुछ सुनूंगी ही नहीं, और कभी सुनूंगी ना तो आपको बता दूंगी। ऐसी कौन सी बात है जिसके बदले दादी मुझे इतनी कीमती चीज देने के लिए तैयार होगी? प्रज्ञा की ही बात होगी, जिसका कनेक्शन तनु और निखिल से है। तो मिताली, अब तुझे ये बात पता लगानी ही होगी। नर्स, ये कुछ मेडिसिन लिखकर दे रहा हूँ, आप दिन में 3 बार 1 हफ्ते तक देते रहिए। डॉक्टर, इसकी तबीयत? रिलैक्स। इनके पाँव में इंटरनल इंजरी हुई है और हाथ में भी फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन आप घबराइए नहीं, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। एक्सक्यूज मी। अभी कहाँ जा रहे हो? पेमेंट करने। उसके बाद? उसके बाद क्या? मेरा मतलब आलिया से था। वो अभी भी आउट हाउस में रहेगी। तो और कहाँ रहेगी? वो हमारे साथ हमारे घर जाएगी अभी। तुम पागल हो गई क्या? ये हमारे साथ घर क्यों आएगी? हमारा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, ये हमारे साथ नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि वो गुनहगार है इसलिए? अभी उसने जो गुनाह किया था उसकी सजा उसे मिल चुकी है, और अब जो उसने किया उसकी भी सजा दोगे उसे? मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। फाइन, मत करो। मेरे बारे में तो बात कर सकते हो। अभी मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ, और ये तुम्हारा बच्चा। आज अगर हम दोनों जिंदा हैं तो सिर्फ आलिया की वजह से। आज अगर आलिया की जगह कोई और होता तो तुम उसे अपनी सराखों पे बिठा के रखती, पर क्योंकि आलिया है तो तुम उसे अपने घर में भी नहीं रख सकते।
अबे तुम्हारी दुश्मनी आलिया से, लेकिन उसने वो दुश्मनी हमारे साथ तो नहीं निकाली ना। हमारी जान बचाई है उसने। पता नहीं ये सारी बातें तुम नहीं देख रहे यहाँ, क्या आलिया के लिए तुम्हारी नफरत मेरे प्यार से भी ज्यादा है? क्या तुम्हारी ईगो हमारे बच्चे से बढ़कर है अभी? तनु तुम नहीं जानती, ये सिर्फ घर तोड़ना जानती। नहीं अभी, उसे घर जोड़ना भी आता है। ज्यादा बोलने के चक्कर में कहीं सब कुछ ना बोल दे। अभी एक बार के लिए सब कुछ भूल जाओ। सिर्फ इतना याद रखो कि मैं जिंदा हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारा बच्चा सेफ है। और अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो हमारी फैमिली बचाने के लिए मैं इसे अपना सब कुछ दे देती। पर तुम्हारे रिएक्शन देके लग रहा है जैसे तुम्हें मेरे और मेरे बच्चे के बचने की कोई खुशी ही नहीं है। ऐसा नहीं है तनु। ऐसा नहीं है तो प्रूव करके बताओ। अभी इसने तुम्हारी फैमिली को तुमसे अलग नहीं होने दिया, तो इसे भी तो अपनी फैमिली के साथ रखो ना। तब तक ही रख लो जब तक ये ठीक नहीं हो जाती। अभी वो मेरा भी तो घर है ना, क्या मैं अपनी मर्जी नहीं चला सकती वहां? तनु वो घर ना तुम्हारा है ना मेरा, वो घर प्रज्ञा का है। प्लीज अभी तुम चाहो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। ठीक, अगर तुम आलिया को नहीं लेके जा सकते तो मैं लेके जाऊंगी, और तुम डिसाइड करो कि तुम मेरे साइड हो या प्रज्ञा की। कांग्रेचुलेशन आलिया, हमारा प्लान कामयाब हो गया। प्लान तो अभी शुरू हुआ है तनु, और खत्म होगा उस प्रज्ञा की हार के साथ। मेरा उस घर में जाना प्रज्ञा के गाल पर एक करारा तमाचा होगा, जो हम बहुत लंबे टाइम तक एंजॉय करने वाले।